कोविड-19 एंड इसके जो हैं सलाइवा और सीमन में असर। कोविड-19 का आपके सीमन और सलाइवा में क्या असर है, इसके बारे में बनाएंगे। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वार्ता में टिप्स में शामिल हो जाएं। तो हम बात कर रहे हैं आज की प्रेगनेंसी और कोरोना कि कोरोना किसी व्यक्ति को हो गया, बहुत सारे लोगों को हुआ है, जिनकी गिनती आज लाखों में हो चुकी है। 21 लाख के करीब, 20 लाख 21 लाख के करीब हिंदुस्तान में ही हो गई है, वैसे तो पूरे विश्व में हुआ है। तो कोरोना होने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक होने का मतलब है उसके सारे लक्षण लगभग समाप्त हो जाते हैं और वो 6-7 दिन में अपने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ठीक हो जाता है पेशेंट। उसके बाद उससे सांस में अगर सीवियर हुआ है तो सांस में तकलीफ़ होगी, अगर माइल्ड हुआ है तो घर पे ठीक हो गया है, मॉडरेट हुआ है तो थोड़े से मेडिकल असिस्टेंट्स के बाद ठीक हो गया है, और अगर सीवियर हुआ है तो आईसीयू में जाने के बाद वापस आ गया है। जब कोरोना का पेशेंट ठीक होके घर आ जाता है तो उसकी कहानी क्या बनती है। और उसमें देखिए बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं और जवान भी हैं। तो यंग ब्लड जो है ना, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि जब वो घर पे आ गया ठीक हो करके, 7 डेज़ का तो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव था, उसके बाद 15 दिन, 1 महीने 28 दिन उसका इलाज हुआ, उसके बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने के बाद फिर 28 दिन और उसको 1 महीना हो गया। तो उसके बाद उसके अगर सैंपल लिया जाएगा तो कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। कि पॉजिटिव आने के कारण क्या है कि वायरस डेड फॉर्म में उसके ब्लड में घूमता रहता है। हालांकि वो किसी को नुकसान न, उस बॉडी को नुकसान, क्योंकि उसमें तो एंटीबॉडी पैदा हो गई है तो उसको तो नुकसान पहुंचा नहीं सकता वो, लेकिन वो सीमन में और सलाइवा में दोनों में मौजूद रहता है। सलाइवा में भी आ जाता है, अगर टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ सकता है 3 महीने तक। सीमन में भी 3 महीने तक आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपने पारिवारिक रिश्तों में की पूर्ति करेगा, और पारिवारिक रिश्तों की पूर्ति करेगा तो उसमें अगर कंसीव हो गया उस पीरियड में किसी महिला को, अगर वो कंसीव कर लेती है उस पीरियड में, तो सीमन में भी वो वायरस है और सलाइवा में भी। अगर एक को है और दूसरे को नहीं है, या नेगेटिव आ गया है और वो कॉपुलेशन में चला जाता है, तो कॉपुलेशन में जाने के बाद अगर उस पीरियड में वो कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी अगर हो जाती है महिला के लिए, या महिला को है तो पुरुष के लिए, तो वो इन्फेक्टेड तो नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, लेकिन इस वायरस की जो डेड फॉर्म है, जो इन्फेक्टिव तो नहीं कर रही है, लेकिन उस चाइल्ड के अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती है, इसकी खोज चल रही है। लेकिन ये पीरियड 3 महीने तक का है। जिस डेट में आपको पॉजिटिव हुए हैं आप, उससे 3 महीने तक आपको कॉशन लेना है कि हम कॉपुलेशन में नहीं जाएं। अगर हम अपनी पारिवारिक रिश्तों को से बचें तो हमारी आने वाली जनरेशन में कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर कोविड-19 के द्वारा आपकी बॉडी में जो डिसबैलेंस पैदा हुआ है, जो टॉक्सिटी पैदा हुई है, उससे जो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा है, लंग्स को नुकसान पहुंचा है या किसी दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा है, तो वो नुकसान कहीं प्रेगनेंसी के बाद उस बच्चे को न पहुंच जाए। ये शंका पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सावधानी के लिए कह रहा हूँ कि अगर इन 3 या 4 पॉजिटिव आने के बाद, नेगेटिव आने के बाद भी हमें ये कॉशन लेना है कि कोई भी इस पीरियड में फैमिली रिलेशन
पॉपुलेशन नहीं बनाएं। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत भारी रिस्क है कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले बच्चे में, आने वाले जो बच्चे इस पीरियड के होंगे उनके अंदर कोविड-19 की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके रूप में कोई चीज़ सामने आ जाए, और हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे कोविड-19 ने हमारे लंग्स को कमज़ोर किया है वो कमज़ोरी लंग्स में बच्चे को न पहुंच जाए। दूसरी चीज़, वो जो हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्टेड किया है, उन्होंने लिवर को, किडनी को, जहाँ जहाँ भी उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ा है, वो बैड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई है, और वो हमारी वीकनेस जो है ना, वो जा कर के उसका असर, उसकी टॉक्सिटी का असर जो मेल या फीमेल की बॉडी में मौजूद है, वो अगर हमारे बच्चे में चला गया, या जो 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 कंसीव कर रही है लेडी उसके बच्चे में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें मे भी पॉसिबल पाई जा सकती हैं। हालांकि अभी रिसर्च का विषय है ये, बहुत रिसर्च, लेकिन मैं कॉशन ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि इस पीरियड में पारिवारिक रिश्तों को, अपने जो निजी रिश्ते हैं परिवार के, पॉपुलेशन के, उनमें न जाएं, और उस बात का ध्यान रखें कि कहीं पर भी अगर ये प्रॉब्लम पैदा हुई तो उसका कोई इस समय ट्रीटमेंट नहीं है। तो अपने आप को डरने की और डराने की बात नहीं है, खुद को पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद 3 महीने गुजर जाने दें, 90 दिन गुजर जाने के बाद ये संभावना रहती है कि वो डेड एलिमेंट जो वायरस का है, जो पॉजिटिव आ जाता है कभी कभी, वो बाहर निकल जाएगा और उससे पैदा हुई टॉक्सिसिटी भी बॉडी से बशअप हो जाएगी। उसके बाद आप अगर कंसीव करते हैं या आप कोइटस में जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं, तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा, वरना बच्चे पर ये कमज़ोरी न पहुंच जाए, इसका ध्यान रखना हमारे पूरे समाज का है, पूरे मानव समुदाय का है। मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे मानव समुदाय के लिए बात कहता हूँ कि इस पीरियड में कंसीव करने से बचें, इस पीरियड में रिलेशन बनाने से बचें, परिवार को सुरक्षित रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब पर। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मेडिकल टिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।